बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम फैमिली पेंशन रूल्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि एक सवाल आया है कि वो जो है ना बेवा बेटी है एक पेंशनर की, उसके वाले साहब महकमा तालीम में मुलाजिम थे। उनके बाद उनकी पेंशन जो है ना उनकी वालदा को ट्रांसफ़र हुई, वो भी फौत हो गई। तो उसके बाद अब वो पेंशन लेना चाह रही हैं, लेकिन अकाउंट ऑफिस वालों ने कहा है कि जनाब आपको पेंशन नहीं मिल सकती, क्योंकि इस बेवा बेटी का जो है ना एक बेटी जो है वो महकमा तालीम में मुलाजिम हो गई है, गैर शादीशुदा है वो। तो इस सिलसिले में जो है मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो जारी किया था 12 नवंबर 2014 को, वो शेयर कर रहा हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। इसमें क्लैरिफिकेशन की गई है अबाउट पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन टू विडो डॉटर। 12 नवंबर 2014 का ये नोटिफिकेशन है, लेटर है, जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया हुकूमत पंजाब की जानिब से। इसमें पहले नंबर पर जो है ना वो डिपेंडेंट ऑन पेरेंट की डेफिनेशन की गई है कि जो फैमिली पेंशन लेने का क्लेम कर रहा होता है उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है, बयान हल्फी दाखिल कराना पड़ता है कि उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका सोलली और तमाम तर इन्हिसार जो है वो उसके वालदैन की पेंशन पर था या जो भी पेंशनर था उसकी पेंशन पर था, उसका कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसमें डिपेंडेंट ऑन पेरेंट का जो है ना वो डेफिनेशन की गई है कि अगर कोई बेवा बेटी क्लेम करना चाह रही है फैमिली पेंशन, लेकिन उसका बेटा या बेटी जॉब पर है, तो फिर वो हकदार नहीं है फैमिली पेंशन लेने की। इस लेटर की रूह से 12 नवंबर 2014 की रूह से उसे इस्तेकाक हासिल नहीं है कि वो फैमिली पेंशन क्लेम कर सके। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो बेवा के बाद पेंशन जाती है, बेवा या रंडवा के बाद पेंशन, विडो और विडोर, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता कि वो उसका उस पर इन्हिसार था या नहीं था। ये इसमें ये मैटर नहीं करता बेवा की हद तक, पहली स्टेज जो आएगी। यानी अगर कोई मेल मुलाजिम था तो उसकी बेवा को ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, चाहे वो खुद मुलाजिम हो, अच्छा खासा कारोबार हो, फिर भी वो पेंशन की हकदार है। इसी तरह अगर कोई रंडवा है और वो भी अपनी जो उसकी बीवी है फौत हो गई है, मुलाजिम थी, तो उसकी पेंशन का वो भी हकदार है, चाहे वो नौकरी पर हो या अपना कोई कारोबार कर रहा हो। लेकिन इसके बाद दूसरे स्टेप पर जब पेंशन जाएगी, यानी बेटी की तरफ और या बहन की तरफ या कोई और फैमिली मेंबर है, तो उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम जरूर पूछा जाएगा और उसकी डिपेंडेंसी के बाबत जो है ना एक बयान हल्फी जरूर लिया जाएगा कि वो उसकी पेंशन पर ही उसकी गुजर बसर हो रही है, उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस केस में चूंकि उसकी बेटी मुलाजिम हो गई है महकमा तालीम में, तो 12 नवंबर 2014 का जो लेटर जारी हुआ है उसकी रूह से वो पेंशन की हकदार नहीं है अगर उसका बेटा बेटी कोई भी जॉब कर रहा है। ये क्लियर हो गया मामला। अब आते हैं एंटाइटलमेंट ऑफ विडो डॉटर। बेवा बेटी का इस्तेहकाक क्या है, वो कब मुस्तहिक बनती है फैमिली पेंशन की। अगर तो वो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर या फैमिली पेंशनर के वक्त वो पहले से बेवा थी, तो वो फिर फैमिली पेंशन की हकदार है। लेकिन अगर वो बाद में होती है, कुछ अर्सा बाद में वो बेवा हो जाती है, उसका खामन फौत होता है या उसको तलाक हो जाती है, तो इस लेटर की रूह से जब भी वो बेटी जो है वो विडो होगी या मुतलका होगी, वो पेंशन की हकदार होगी। ठीक हो गया। लेकिन इसके बरक्स एक और लेटर जारी हुआ था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का 5 दिसंबर 2022। ये बड़ा अहम लेटर जारी हुआ था हुकूमत सिंध का। इसमें ये कहा गया था कि अगर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पेंशनर और फैमिली पेंशनर एक बेटी जो है वो पहले से विडो है या मुतलका है, तो वो फैमिली पेंशन की हकदार है। लेकिन अगर वो बाद में होती है, कुछ अर्सा बाद में वो बेवा हो जाती है, उसका खामन फौत होता है या उसको तलाक हो जाती है, तो इस लेटर की रूह से जब भी वो बेटी जो है वो पेंशन की हकदार है,
लेकिन अगर वो बाद में होती है, पेंशनर की वफात के बाद वो अगर बेवा होती है या मुतलका होती है, तो फिर वो पेंशनर की हकदार नहीं है, पेंशन फैमिली पेंशन की हकदार नहीं है। एक दूसरी शेख भी उसमें भी थी कि अगर एक ही दिन दोनों की वफात हो जाती है, यानी पेंशनर भी एक ही दिन फौत हो जाता है और अगर बेटी का खामन भी उसी दिन फौत हो जाता है तो फिर हकदार है। लेकिन अगर एक दिन बाद भी वो फौत होता है तो फिर पेंशन फैमिली पेंशन की वो हकदार नहीं है। ये सिंध का रूल है। जबकि पंजाब में जो है वो हकदार है, यानी वफात के बाद भी, वफात के बाद अगर वो बेवा होती है तो फिर भी वो पेंशन की हकदार है। तो ये कुछ चंद सवाल थे जो पूछे गए थे। और दूसरा एक था कि अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं है, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेवा थी, वो फौत होगी, उसके बाद कोई नहीं है, या शुरू से कोई नहीं है, गैर शादीशुदा है, या शादीशुदा था तो बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई अहल नहीं है, तो फिर फैमिली पेंशन किसको जाएगी? तो फिर फैमिली पेंशन जो है ना, एक तो नीचे होती है डिवॉल्व होना, यानी उसकी अगर मेल है तो उसकी बेवा, बच्चे और बेटी वगैरह उनको जाती है पेंशन। तो अगर इनमें कोई हकदार बाकी नहीं बचा, ठीक है, तो फिर पेंशन जाएगी ऊपर, यानी उसके वालदैन की तरफ। और वालदैन भी नहीं है तो फिर भाई देखा जाएगा जिनकी उम्र 21 साल तक हो। अगर वो भी नहीं है फिर बहन देखी जाएगी, बहन मुतलका या बेवा। तो उसमें भी फिर वो डिपेंडेंट ऑन पेंशनर या पेरेंट वो वाला शिक जो है ना वो देखी जाएगी कि आया उसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, या उसी भाई की या बहन की पेंशन पर उसका इन्हिसार था, तो फिर वो देखा जाएगा। तो उम्मीद है ये चंद चीज़ें थी जो सवालात की सूरत में पूछी गई थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।